बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद जनसुराज के संस्थापक यानी कि प्रशांत किशोर आज 24 घंटे का मौन उपवास खत्म कर दिए हैं। और ये उपवास विरोध नहीं बल्कि आत्ममंथन और जनता के संदेश को भीतर से समझने की कोशिश का हिस्सा बताया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि सरकार ने चुनाव से ठीक पहले गरीब वोटरों को 10,000 देकर वोट खरीदा और 2 लाख रुपए देने का लोक लुभावने वादे भी जनता से भ्रमित किए गए हैं। बिहार चुनाव में इस बार पैसे से वोट खरीदने का खुला खेल देखने को मिला है। नीतीश कुमार पर तीखा टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा है कि उन्हें अब ईमानदार मुख्यमंत्री समझना मुश्किल हो गया है, क्योंकि सरकार में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को मंत्री बनाया गया है। दूसरी ओर मौन व्रत तोड़ने के साथ ही प्रशांत किशोर ने संपत्ति को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी कुल कमाई का 90% हिस्सा जनसुराज को समर्पित होगा। इतना ही नहीं, पिछले 20 साल में जो संपत्ति अर्जित की गई है उसमें से परिवार के घर को छोड़कर बाकी सब जनसुराज को दान करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने समर्थकों से अपील की है कि हर जनसुराजी साल में 1,000 रुपए संगठन को दे ताकि राजनीतिक आंदोलन को मजबूत आधार मिल सके। प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम चुनाव भले हार गए लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई है। राजनीतिक यात्रा की शुरुआत जिस आश्रम से शुरू हुई थी वहीं दोबारा लौटकर नए संकल्प के साथ उन्होंने घोषणा की कि जनसुराज आने वाले समय में बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। महिलाओं को ये बताना चाहता हूं कि आप घबराइए नहीं। सरकार के अफसर आपको कहेंगे कि आप जो सरकारी शर्तें हैं उसको पूरा नहीं कर रही हैं। आपको 10,000 रुपए देते समय कोई शर्त नहीं रखा गया, लेकिन अब आगे क्योंकि आपसे वोट लेना था, आपसे वोट खरीदना था, अब 2 लाख रुपए देना है तो आपको सरकारी अफसर शर्त की बात करेंगे। तो सरकारी शर्तों के हिसाब से जो यहाँ के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो शर्त जारी किए हैं उस शर्तों के हिसाब से उसके मुताबिक बिहार की 1.5 करोड़ महिलाओं से फॉर्म भरवाकर सरकार को जमा कराने का जिम्मा अब जनसुराज के साथियों का है। हम लोग उन घरों तक जाएंगे और आपके सामने ये घोषणा कर रहे हैं 15 जनवरी के बाद जनसुराज की ओर से सारा जनसुराज परिवार हम लोग घर घर जाएंगे। इस राज्य के 1,18,000 वार्ड में हम लोग बैठकें करेंगे और बिहार के उन लोगों को जिनको ये पैसा देकर वोट खरीदा गया है उनसे वो फॉर्म भरवाएंगे। सरकार की जो योजना की शर्तें हैं उसके हिसाब से वो कागज जमा कराएंगे ताकि उनको या तो 2 लाख रुपया मिले या फिर भविष्य के लिए उनको समझ में आ जाए कि कभी गलती से भी वोट बेचना नहीं है, किसी भी लालच में नहीं पड़ना है, क्योंकि आज हुआ ये तो 5 वर्ष के बाद भी हो सकता है। इसलिए दोनों काम करना है। उन लोगों के साथ जब हम लोग बैठेंगे तो उन्हें ये बताएंगे कि देखो जो 10,000 रुपए देकर तुम्हारा वोट खरीद लिया अब वो तुम्हें 2 लाख रुपया नहीं देगा। तो उनको ये समझ भी होगी, सरकार की जवाबदेही भी तय होगी और आगे भविष्य में ऐसा न दोहराया जाए ये भी होगा। आपके माध्यम से उन सारी महिलाओं को ये बताना चाहता हूं कि आप घबराइए। बता दें कि कल बिहार के लिए बेहद खास दिन था। एक तरफ जहां पर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का मौन व्रत चल रहा था और ऐसे में हार का मंथन भी कहा जा रहा है ये उपवास। और अपनी संपत्ति को लेकर भी प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया है। अपनी कमाई का कुल 90% हिस्सा जनसुराज को समर्पित होगा और इसके साथ ही उन्होंने कई बड़े आरोप भी लगाए हैं। सरकार ने चुनाव से ठीक पहले वोटरों को 10,000 रुपए देकर वोट खरीदे हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर की पार्टी को करारी हार मिली है और उसके बाद से लगातार आरोपों का दौर जारी है। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कल मौन व्रत रखा और लगातार कई बड़े बयान दे रहे हैं। 2 लाख रुपए देने को वो लोक लुभावने वादे बता रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी ने बड़ा ऐलान किया और वोटिंग से पहले 10,000 रुपए दिए और उसको लेकर अब लड़ाई तेज हो गई है। लगातार बयानबाजियां देखने को मिल रही है। विपक्ष और साथ ही पक्ष दोनों आमने सामने आ गए हैं। मनोज जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ जो कि जेडीयू से प्रवक्ता है और एक तरफ हमारे साथ हैं दानिश खान जो कि जनसुराज पार्टी से प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है आप लोगों का। मनोज जी,
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। काफी लेट लगाए आप लोग। लेट नहीं हुआ, पर आपके पास समय नहीं था। मेरा सबसे पहले सवाल दानिश जी आपसे है, एक तरफ जहां पर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और एक तरफ मौन। आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज को क्लियर कीजिए, बहुत साउंड क्लियर कीजिए। दानिश जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? आवाज आ रही लेकिन बहुत साउंड कर रहा, बहुत। एक बार जरा आवाज इनकी क्लियर कीजिए, मेरी आवाज उन तक क्लियर नहीं जा पा रही है दानिश जी के पास। तो अभी मेरी आवाज शायद क्लियर आ रही होगी आपको दानिश जी। हाँ, आ रही, आवाज आ रही। ठीक है, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है कि एक तरफ जहां पर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और दूसरी तरफ मौन व्रत रखा गया था। एक तरफ बेईमानी से बनाई हुई सरकार थी, तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा जिसके पास विधायक नहीं है, एमएलए नहीं है, उसके 3 साल के संघर्षों को पैसा देकर सरकार खरीद ली, तो वो तो महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे अनशन ही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब सरकार में कोई नैतिकता नहीं रह जाए, ब्यूरोक्रेट और राजनीतिक मिल के एक पार्टनरशिप में पूरे बिहार के वोट को खरीद लेता है। 40,000 करोड़ जीविका दीदी को पेमेंट करने के बाद बूथ पे ड्यूटी जीविका दीदी की लगा दी जाती है, जिनको डायरेक्ट सरकार ने 10,000 रुपये पैसा भेजा है। तो स्वाभाविक है कि 10,000 जिसको मिला तो वो वोट तो कास्ट सरकार को ही कराएगी। तो आजादी के बाद पहली बार इतना बड़ा जो धांधली हुआ है, मतलब इसके बारे में बहुत ज्यादा कहा नहीं जा सकता है कि किस तरह की धांधली हुई है। मनोज जी, तो ये कहीं स्टैब्लिश नहीं करती है कि ये जनता की सरकार है या जस्टिस की सरकार है। टोटली ब्यूरोक्रेट और वर्तमान की राजनीति के पार्टनरशिप की ये सरकार है। जवाब चाहूंगी मैं मनोज लाल जी। देखिए अनिता जी, जब चुनाव लोग हारते हैं ना तो इसी तरह के अनर्गल प्रलाप करते हैं, जिसको कि विधवा विलाप कहा जाता है। अब किसी को विधवा विलाप करने से आप रोक नहीं सकते हैं। इनके नजर में तो बिहार की जनता ना बेईमान हो गई, इन्होंने तो बिहार की जनता को बेईमान तक भी कर दिया। तो अब इनके बातों को क्या कहा जा सकता है? ये पैसा दिया गया या नहीं दिया गया, ये तो पहले से भी दिया जा रहा था। महिलाओं को अगर चुनाव से पहले दे दिया गया तो कौन बहुत बड़ी बात हो गई भाई। अब इसके लिए इनके नजर में ये आ गया कि जो 10,000 रुपया सरकार दी, इससे बिहार की जनता भ्रष्ट हो गई, इससे बिहार की जनता बेईमान हो गई, इसीलिए इनको दिया। ये कौन सा मरता तीर मारे हुए। अभी तो रहिए, मुंह बंद कीजिए, आप बोलिए मत, आप अपनी बारी में बोलिएगा, ये सब आदत मत रखिए। डिबेट हो रहा है, डिबेट होने दीजिए। बिल्कुल। अरे तुम डिबेट तो मैं वही नहीं, झगड़ा नहीं करना है, शब्दों की मर्यादा बनाए रखना है। तो आराम से हम डिस्कशन कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं। अपनी बारी में बोलिएगा भाई। तो मैं वही कह रहा हूँ अनिता जी, अब जनता जिसको भी मैंडेट देगी वही होगा। अब इनका आप देख लीजिए कि जनता के सामने इन्होंने क्या कहा था कि हम स्वच्छ छवि के लोगों को टिकट देंगे। आप खुद एडीआर की रिपोर्ट को मंगवाइए तो सबसे ज्यादा अपराधी इन्हीं के। दानिश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? दानिश तो बंद कर दे, आवाज आ ही नहीं रही है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है दानिश जी? आप पहुंच रही है, बोलिए। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनसुराज एक पार्टी नहीं है, ये बिहार के बदलाव के लिए। क्या कुछ बिहार में आप बदलाव चाहते हैं आप? बिहार में बदलाव के लिए हम लोगों ने पलायन को रोकने के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बात की थी।
जी जो भाई साहब जो अभी बोल रहे थे कि जो एनडीए का जो सबसे बड़ा फ्रॉडिज्म है कि राष्ट्र से, धर्म से और जनता से जोड़ दिया। आपने जीविका दीदी को पैसा दिया और उसको बूथ पे ड्यूटी लगवाया, तो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा ये है। और जनता पे आरोप, मतलब कलाकारी क्या है कि मतलब इनके इल्जाम को अगर खोला जाए तो जनता का दूसरे बिल्कुल अलग है। ये जीविका दीदी का जो मुद्दा है, इनके पास तो सैलरी भी जाती है और अलग से अकाउंट में 10,000 रुपए ये ट्रांसफर हुए हैं। मनोज जी, ब्यूरोक्रेसी का और का मिश्रण है ये सरकार। जो जगह बूथ लुटेरे लोग हैं लालू जी के समय। अब जनता के हित में चलेंगे, चलो यहाँ तो पूरा देश को लूट लिया, यहाँ तो प्रशांत किशोर ऐसा भी लुटेरा कोई है क्या इस धरती पर? मनोज जी, प्रशांत किशोर जैसा भी कोई लुटेरा है कि झूठ के बोलता है कि हमने सरकार बना दिया और करोड़ों रुपया लूट लिया जनता का। गजब वाली बात बोल रहे हैं। किसकी सरकार है? जनता ने चुना है, जनता की सरकार है। जनता ने आपको कहीं का नहीं रखा है, आप संघर्ष कीजिए। नहीं तो आप चुन दिए क्या? आप चुन दिए क्या? नहीं, जनता ने नहीं चुना है। ये नरेंद्र मोदी मनोज जी, जरा आप बातें एक बार सुनिए, उसके बाद से जवाब दीजिए। हमने बनाया, यहाँ किसी को भी जनता बनाता है। प्रशांत किशोर जैसे लफुआ आदमी बिहार में कभी नहीं टिक सकता है। अब बिहार के लोग ऐसे लोगों को जो हमेशा ही लूटने का काम किया, कौन सा आदर्श किया है प्रशांत किशोर ने भाई? कौन सा आदर्श किया है? मनोज जी, अब आप बातें सुनेंगे, खुद भी स्वीकार करते हैं भाई। जीविका दीदी को अकाउंट में पैसे गए हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। जो सहायक थे वोटिंग में, जो सहायक पैटर्न पे काम कर रहे थे, पैसे उनको ट्रांसफर किए गए हैं, वो भी वोटिंग में हिस्सा थे। 10,000 रुपए जीविका दीदियों के अकाउंट में भी गया है, सैलरी भी गई है। बात यहाँ पर ये है मनोज जी। देखिए, जीविका दीदी इनका किया हुआ था क्या? हमारे यहाँ का जीविका दीदी है और उनको हम लोगों ने आगे बढ़ाने के लिए अगर कुछ दिया, केवल जीविका दीदी को मिला है क्या? और कोई महिला को नहीं मिला है क्या? नहीं तो प्रशांत किशोर की नेता बनेगी, नहीं तो प्रशांत किशोर के नेता बनेंगे। करोड़ों रुपया खर्च करके भीड़ जुटा के आप 5 बरस ऐसे ही आंदोलन करिए। अब सर, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग से एक एक करके बोलिए ताकि आवाज क्लियर हो। भगा देगी फिर जनता में आप भी आते हैं, आपके भी घर जाएगा कर्जा का बोझ। अरे हमारे घर आवेगा प्रशांत किशोर, लात मार के बाहर कर देंगे ऐसे फराउड आदमी को। ये कहीं बिहार के नेता है क्या? अरे बुला लिया, जिस दिन सामने पड़ जाएगा घट्टा तोड़ देंगे। बिहार के जनता को दारू पिलाएगा? बिहार के जनता को दारू पिलाएगा क्या? ममता बनर्जी से करोड़ों रुपया लेगा, तेलंगाना के सरकार बनाने के नाम पर करोड़ों रुपया, ये उसके बाबू के घर का था क्या? वो भी देश की जनता का पैसा था। जनता के पैसा को लूटने दानी जी, आप लोग बहुत जमीनी स्तर पर गए। बेरोजगारी का मनोज जी, आप मेरा सवाल तो पूछने दीजिए। मनोज जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बुलाते हैं? अरे तुम्हारा ऐसा घटिया कोई है जी? कोई घटिया है तुम्हारे ऐसा जिसको बोलने का नहीं है? और तो पता चल रहा है। अरे प्रशांत किशोर घटिया, उसका आदमी भी घटिया, ये तो तय हो गया। बिहार की जनता ने घटिया कर दिया। मनोज जी, जरा शब्दों की मर्यादा बनाए रखें और बातों को थोड़ा ध्यान से सुने और उनको भी बोलने का समय दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। दानी जी, कैसे जदयू रखा ऐसे तो लोग को लात मार के भगा देते। तुम्हारा रखेगा, तुम्हारा के घटिया आदमी को रखेगा, प्रशांत किशोर से चमचे को रखेगा, मार के भगा दिया प्रशांत किशोर को ना। अरे म्यूट कीजिए इनको, किलो भर पानी में म्यूट कीजिए इनको। प्रशांत किशोर किलो भर पानी में। मनोज जी को म्यूट कीजिए। दानी जी ना किया प्रशांत किशोर, लूट नहीं रहा बिहार को ब्यूरोक्रेट के साथ मिलकर। दानी जी, मेरा आपसे सवाल है कि बेरोजगारी का मुद्दा लेकर उठ रहे थे, पलायन का मुद्दा लेकर उठ रहे थे, लेकिन जनता जनार्दन ने सपोर्ट नहीं किया। कहां कमी रह गई?
कमी कहीं नहीं रही, कमी सब जगह ठीक ठाक था, लेकिन जो खेला हुआ वो सबसे बड़ा खेला है। इन लोग धर्म का, जात का लड़ाई लड़ रहे थे, भ्रष्टाचार की जो बातें थी वो सब बात जीरो हो गई। ये हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड, जीविका दीदी पेमेंट, हाफ पेमेंट आगे देने का आश्वासन, ये सब मिला जुला के जो बेस मुद्दा था वो डिलीट हो गया। और इन लोगों का जात और धर्म की राजनीति में जनसुराज का जो मुद्दा था वो एग्जिस्ट नहीं कर पाया, लोग उसको नहीं कर पाया, क्योंकि 10,000 रुपया कैश करीब इन लोगों ने लाखों आदमी को दिया है, करोड़ों में दिया, 50 लाख आदमी को इन लोगों ने पेमेंट किया है। तो वो सब कहीं ना कहीं तो फायदा देगा ही देगा। अब सरकार, नीतीश जी को मालूम था कि इस बार आखिरी है, जो है धन लगा के अपना आ जाना, तो आगे पहला चुनाव भी लिए थे गांधी मैदान में, अब आखिरी चुनाव भी उनको पता था, गांधी मैदान में ले लिए। अच्छा तो दानिश जी, जो अभी ये मौन व्रत रखा था प्रशांत किशोर ने, दानिश जी मौन व्रत जो रखा था, कहा जा रहा है कि आत्म मंथन के लिए रखा गया था, अब क्या मंथन हो रहा है? मंथन होगा कि जनता का जरूरी मुद्दा क्या है और किस चीज को पकड़ना है, कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे चूक हुई, उस पर काम किया जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि जब राजनीतिक पार्टी या फेल हो या पास हो, रहना तो होगा, पब्लिक में रहना होगा, ऐसा थोड़ी कि 5 बिल्कुल। प्रशांत किशोर ने अभी अपने 90% जो भी उनके धन संपत्ति है वो जनसुराज पार्टी को दे देंगे, ये ऐलान किया है उन्होंने। हाँ बिल्कुल, उनके पास जो साधन है वो अपना लगा रहे हैं। अभी तक तो प्रशांत किशोर का मेहनत, प्रशांत किशोर के अपने जुगाड़ से ही सारी चीज चली है। तो जो सबसे बड़ा कुर्बानी है या डोनेशन हो प्रशांत किशोर जी का ही है दल में। तो आगे की तैयारियों की अगर मैं बात करूं तो आगे क्या कुछ और तैयारियां हैं दानिश जी? आगे जैसे तैयारियां होती है, संगठन बनेगा, मजबूत बनेगा, पंचायत तक संगठन बनेगा, उस पर काम होगा, मजबूत विपक्ष के रोल में हम लोग रहेंगे, यही सब प्लानिंग आगे की होगी, उस पर काम होगा। मनोज जी, भ्रष्टाचारी लोगों का, वोट चोरी का, इस सब का हिसाब होगा मैदान में, सड़क पे। मनोज जी आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक? हाँ, वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं दानिश जी, क्या कुछ कहेंगे? किस चीज का मुद्दा? वोट चोरी का। उठा रहे ना भाई, कहाँ इनको कोई रोक रहा है? ये तो बहुत सारे मुद्दा उठाए प्रशांत किशोर जी। आपको भी याद होगा कि बोले कि अशोक चौधरी अगर कोर्ट से मुकदमा वापस नहीं लेगा तो 10 दिन के भीतर हम FIR करेंगे। आज महीनों बीत गए, आज तक उन्होंने FIR नहीं किया। कितने वो लोगों को भड़काते रहे, आज तक कभी भी कोर्ट का उन्होंने मुंह नहीं देखा। हम तो स्वागत करेंगे, हम तो स्वागत करेंगे इस राज्य के किसी भी व्यक्ति का, अगर वो वोट चोरी के मामले को लेकर अगर कोर्ट में जाता है, अदालत में जाता है, तो हम स्वागत करेंगे, ताकि उसकी भी जो स्थिति है वो भी सुधर जाए। चुनाव आयोग ने अगर गलती किया वोट के टाइम तो जंगल राज का भी मुद्दा बहुत उठा था। मनोज जी और दानिश जी, मेरा दोनों से सवाल है, वो जंगल राज का उठा था और आज भी बिहार में गोलियां चली हैं सुबह सुबह, मैं दोनों से जवाब चाहूंगी। मनोज जी। हाँ, क्या बोले? जंगल राज का मुद्दा उठा था वोटिंग में और आज सुबह भी बिहार में गोलियां चली हैं। वोटिंग के टाइम भी दुलार चंद जी थे, उनका मर्डर ही हो गया। तो मैं चाहूंगी कि इस पर कुछ कहें। देखिए, जिसका भी मर्डर हुआ, जिसकी भी घटना घटी, कहीं भी गोली चली, उसके अपराधी 24 से 36 घंटे के भीतर जेल के अंदर है जी। जिनको अगर इस टाइप के लोग हैं तो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको घूमने के लिए नहीं छोड़ा जा रहा है कि वो घूमते रहे। इसीलिए हम घटना नहीं घटनी चाहिए, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन घटना करने वाले बचे रहें, उसको जंगल राज कहते हैं। दानिश जी, क्या कुछ किसी ने कहेंगे? कोई घटना कर दिया हो, अगर उसके अपराधी नहीं, कि दुलारचंद की आपने चर्चा किया, अब दुलारचंद जी किस पार्टी के नेता थे?
पहले राजद में थे, प्रचार कर रहे थे जन स्वराज का। जन स्वराज आज भी उनको अपना नेता मानने को तैयार ही नहीं है। उसके बावजूद भी पुलिस ने जांच किया, 72 घंटों के भीतर अपराधी जो भी थे उनमें सर, बात पार्टियों की नहीं कि वो किस पार्टी के थे। बात यह है कि गोलियां चली हैं, आज सुबह भी चली हैं, वो भी किसी पार्टी के नेता के, मुकेश सहनी के पार्टी के नेता है, जिनको आज सुबह गोली मार दी गई, जान चली गई उनकी। बात है कि यहाँ पे बिहार में जो गोलियां चल रही हैं, देखिए जी देखिए अनीता जी, अगर कोई आदमी गलत कर रहा हो, किसी का जमीन को कब्जा कर लिया है, किसी की पत्नी के साथ प्रेम कर रहा हो, ये मामला में पुलिस क्या कर सकती है? अब वो सामने आ जाने दीजिए तो सत्यता सामने आ जाएगी। अगर आप किसी के घर में घुस रहे हैं, किसी के जमीन कब्जा कर लिए हैं, किसी का पैसा आपने रख लिया है, ये सामने आएगा। आम आदमी को कहाँ कोई हत्या कर दे रहा है? डेली तो हम लोग भी चलते रहते हैं, दानी जी क्या कुछ कहेंगे इस पे? लेकिन हत्या हुई है, ये गलत है। उसके अपराधी आप देखिएगा, शाम से कल तक सारी चीज आपके सामने आ जाएगा, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। किस कारण हत्या हुई, किसने हत्या किया है, सारे हत्यारे जेल में रहेंगे, ये मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ। बिल्कुल। दानी जी क्या कुछ कहेंगे? मेरे ये जो जी सारे वो अपराध हो रहे हैं जो पहले के सरकार में होती थी। पहले की सरकार क्या है ना कि मीडिया मैनेजमेंट सही नहीं करती थी, उससे ज्यादा हत्याएं, उससे ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। लेकिन आज का जो सरकार है वो सबको अपना पार्टनर बना लिया है। जो आवाज उठाने वाले हैं, जो पब्लिक तक पहुंचाने वाले हैं, वो और सरकार जो है वो तमाम तंत्र को अपने साथ जोड़ चुका है, जो उनको खतरा बन सकता है या उनकी ट्रांसपेरेंसी में दाग लग सकता है। जी तो सरकार में तो अपराध और भ्रष्टाचार चरम पे है, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। लेकिन हाँ, खबरें जो हैं अब जिला की जिला भर बनते ही है, बिहार की नहीं होती। पहले राजद की सरकार में एक भी हत्या, कोई घटना बिहार के किसी भी कोना में होती थी तो नेशनल न्यूज होती थी, स्टेट न्यूज भी नहीं, नेशनल न्यूज। आज तो जिला की न्यूज जिला तक होते ही है। अपराध तो रोज 10-20 हत्या हो रही है बिहार में। अगर सबको जोड़ दिया जाए, सारे जिला का न्यूज़पेपर उठाइए तो रोज 10-12 हत्या हो रही है। जमीनें आज के डेट में जमीन इतना कब्जा हो रही है क्योंकि जमीन इतनी महंगी हो गई है, कोई किसी की जमीन का रसीद कटा के किसी टाइम भी कब्जा कर सकता है। थाना पुलिस कुछ नहीं कर सकता, जिसका बड़ा पैसा होगा उसके सपोर्ट में रिपोर्ट बना देता है। बिल्कुल। चलिए, समय का थोड़ा सा अभाव है। दानी जी और मनोज जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बदल चुका है, समय का थोड़ा सा अभाव है और आप लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि प्रशांत किशोर ने 24 घंटे बाद आज अपना मौन व्रत तोड़ दिया है और इसके बाद से लगातार वो बड़े बयान दे रहे हैं।